Hello, everyone. Welcome to ELI, the only podcast in India where we bring a new founder on every episode to talk about their journey and their story of building a startup. And today we have with us Mr. Avinash Shekhar, who is the founder of Pi42, which is India's first crypto to INR futures trading platform. Hi, Avinash. Welcome to ELI. Thanks, Priyanjan. Really excited to be here. जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि आज का एपिसोड हिंदी में करते हैं। एंड हम्म। आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो फ्यूचर्स, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होता है एंड वो क्रिप्टो वर्ल्ड में कैसे होता है। तो स्टेप बाय स्टेप, वेरी सिंपल वे में आप बताइए कि आपका वेंचर क्या करता है। देखिए क्या है कि अगर हम देखें स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप स्पॉट में खरीद सकते हो। मतलब आप जैसे रिलायंस का शेयर आपने खरीदा, आपने डिलीवरी ली उसकी, और उसके बाद फिर आप कभी तक भी उसको रख सकते हो। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स भी होता है, तो फ्यूचर्स में भी आप खरीद सकते हो बेसिकली, जिसमें आपको डिलीवरी नहीं मिलती है। बेसिकली आप उसमें एक और वो चीज़ होती है कि आप उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जा सकते हो। मतलब आप उसको बोल सकते हो कि मैं खरीद रहा हूँ फ्यूचर्स में और या बेच रहा हूँ। हम्म। तो दोनों साइड में आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रही है। आ, तो जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है वो ऑब्वियसली इवॉल्व हो रहा है। अभी आगे आज से जब मैंने 2017 में मैंने जब क्रिप्टो इकोसिस्टम में ज्वाइन किया था, तो सिर्फ स्पॉट होता था। धीरे ओके। धीरे मैच्योर हो रहा है। पहले सिर्फ स्पॉट होता था क्रिप्टो में, अब फ्यूचर्स भी आ गया है। और तो अब आप इसमें बेसिकली जो है फ्यूचर्स में जैसे BTC INR फ्यूचर्स में हम्म। आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या है, अपने बैंक अकाउंट से आप पैसे दिए आपने, हमारे यहाँ का 1x to 75x लीवरेज हो सकता है। तो मतलब जैसे मान लो आपको 10x लीवरेज लेना है, तो आपने मान लो 1 करोड़ रुपए का बिटकॉइन है, हम्म। तो आपको मान लो 0.1 बिटकॉइन खरीदना है, लेट से 10 लाख रुपए का। तो आप उसमें अपने 1 लाख रुपए डाला और का कोलेटरल दिया, और आपने 0.1 बिटकॉइन को लॉन्ग कर दिया। अब अगर ये बिटकॉइन का ये प्राइस, ये जो लेवरेज एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये क्या चीज है, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन हाँ, करेंगे। सो लेवरेज में बेसिकली क्या होता है कि देखिए कि आपको पूरे पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, इसमें लेवरेज जो है वो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं कि डबल एज स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं, कि वही कि आप, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने मान लो 0.1 बिटकॉइन खरीदना है, और 1 करोड़ का एक बिटकॉइन है, तो आपने 10 लाख रुपए दिए और आपने 0.1 बिटकॉइन खरीद लिया। उसके बाद जब, क्योंकि फ्यूचर्स में डिलीवरी नहीं होती, तो आपने मान लो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता रखा, बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए हुआ, तो यानी कि आपके 0.1 बिटकॉइन में 1 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया। तो आपने उसको बेच दिया उस टाइम, और 11 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में वापस दिए। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा हम्म। तरीका है कि फिर आप बोलते हो मैं तो लीवरेज लूंगा। मतलब आपने बोल रहे हैं कि आप, मैं सिर्फ 1 लाख नेक्स्ट का लीवरेज लूंगा। तो मतलब आपने बोल रहे हैं कि जो 0.1 बिटकॉइन जो 10 लाख रुपए का था, आप उसके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हो कोलेक्टर। ठीक है। हम्म। अब इसमें क्या है कि सेम चीज के अगर वो बिटकॉइन का प्राइस 10% से बढ़ता है, तो आपका जो 10 लाख रुपए की पोजीशन थी आपकी, वो 11 लाख की रहती है। तो एक तरीके से आपने जो 1 लाख रुपए कोलेक्ट किया, उसका वैल्यू 2 लाख रुपए हो गया। ठीक है। हम्म। तो मतलब डबल हो गया एक तरीके से। बट उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लो बिटकॉइन का प्राइस 5% से नीचे चला गया, अगर बिटकॉइन का प्राइस 5% नीचे चला गया, तो आपको 50,000 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि, हम्म। है ना। 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन है, तो 50,000 रुपए का लॉस हो गया। तो आपका 1 लाख रुपए सिर्फ 50,000 रुपए रह गया। ठीक है। तो इसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म में जो है, आप 2x का लीवरेज भी ले सकते हो और 75x का भी लीवरेज ले सकते हो। इवन लाइक 1.1x का भी लीवरेज ले सकते हो। अ, तो जो आपका रिस्क प्रोफाइल है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो बेसिकली। गॉट इट। तो अगर इसको मोटा मोटा सम अप करूं तो लेवरेज इज लाइक ए मल्टीप्लायर, और आप हाँ। लेट्स से 10x का मल्टीप्लायर ले लिए तो आपका बोथ रिस्क भी 10x हो जाएगा, रिटर्न भी 10x हो जाएगा। अगर मार्केट हम्म। ऊपर गया तो आपको 10 गुना फायदा होगा, नीचे गया हाँ। तो 10 गुना नुकसान भी होगा। हाँ जी। और आपको जो बेस सम जो इन्वेस्ट करते हैं वो कम हो जाता है इससे, लेवरेज लेने से। जैसे कि अगर आप सीधा सीधा ट्रेडिंग करेंगे तो अगर 1 लाख में करते थे, अभी 10,000 में विथ 10x लेवरेज आप 1 लाख का ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, वही वही है। ठीक है।
विथ दैट अंडरस्टूड, अभी ये चीजें काफी कॉमन है इन द रियल मनी वर्ल्ड, विद द स्टॉक एक्सचेंज इन प्लेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई एंड एवरीथिंग. हाउ डज इट वर्क इन द क्रिप्टो वर्ल्ड? क्रिप्टो में कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई एक्सचेंजेस, एटलीस्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल कुछ नहीं है. हाउ डज इट वर्क? देखिए कि क्रिप्टो जो इकोसिस्टम है ना, ये अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो धीरे धीरे रेगुलेशन, इंक्रीमेंटल रेगुलेशन आ रहा है। ओके। 2-3 साल पहले तक ये था कि भाई के इनकम टैक्स में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि किस हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स लगता था बट किस हिसाब से लगेगा उसकी क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी भाई कि ये इस तरीके से इनकम टैक्स लगेगा क्रिप्टो पे। ठीक हम्म. है। उसके बाद फिर 2 साल पहले गवर्नमेंट ने बोला कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए, जो बैंक फाइनेंशियल सेक्टर्स को एप्लीकेबल होता है, जिसमें मैंडेट ये है कि आपको केवाईसी करना है कस्टमर का, नो योर कस्टमर का, मतलब उसका आपको एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, वो सब देखना है। आपको ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करनी है कि भाई कोई इलीगल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। तो वो वाला जो एक्ट है, गवर्नमेंट ने बोला कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे भी लागू होगा। और उन्होंने बोला कि एक संस्था है गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, तो उन्होंने हम्म. बोला कि वो लोग उसको मॉनिटर करेंगे कि भाई जो एक्सचेंजेस हैं वो ये सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम्म. तो वो काफी सेकंड सबसे बड़ा, एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो स्टेप है रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो का, वो आया उसमें। अब जितने भी इंडिया के बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे हमारे पाई 42 भी, वो रजिस्टर्ड है एफआईयू में। और हम उनको रिपोर्ट करते हैं, पूरा जो उनकी पॉलिसी, वो जो उनका केवाईसी का नॉर्म है वो फॉलो करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब गवर्नमेंट बात कर रही है कि एक वाइट पेपर लेके आने के लिए, आई थिंक काफी न्यूज में आ रहा है कि भाई हम्म. कि जो कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन जो क्रिप्टो में आने चाहिए, ठीक है, वो कैसे आने चाहिए। जैसे लास्ट ईयर एक इंटरनेशनल बैठक हुई थी जहाँ पे इंडिया ने काफी सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्रिप्टो में क्या है कि क्रिप्टो जो है इंटरनेशनल है, मतलब बिटकॉइन, तो इंटरनेशनली कॉपरेट करके कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। और इंडिया आई थिंक उस तरफ से उस तरफ काम कर रहा है। तो रेगुलेशन मुझे लगता है कि धीरे धीरे, थोड़ा स्लो है बट धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो लोग भी अभी आज की डेट में, काफी लोग जो इंडियन इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है ओके. बेसिकली उसमें। स्पीकिंग ऑफ रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट, जो मैंने देखा है कि रेगुलेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, क्रिप्टो पे टैक्स भी आ रहा है, बट government is not taking care of the events when crypto fraud happens. जैसे कि कोई एक क्रिप्टो एक्सचेंज से लॉट ऑफ मनी गॉट वाइप्ड आउट एंड आम इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ, गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं किया. तो व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या अच्छा कर रही है, एंड क्या करना चाहिए? देखिए क्या है कि इसमें आगे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। पहले क्या होता था, मैं बताता हूँ आपको, 2-3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक क्या होता था कि लोग लोग क्रिप्टो के नाम पे काफी स्कीम चलाते थे कि मैं आपको 20% रिटर्न दे दूंगा, 10% पर मंथ रिटर्न दे दूंगा, 50% रिटर्न दे दूंगा। ठीक है। और उसमें क्या करते थे कि लोग के वो पैसा आप कस्टमर से लिया, आम कस्टमर से, हम्म. और उसको क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा जमा कराया और क्रिप्टो निकाल के ले गए। ठीक है। और उससे काफी ऑर्गेनाइज जो क्राइम है, या ऑर्गेनाइज वे में जो कस्टमर को ड्यूप कराया जा रहा था, वो होता था। ठीक है। वो जब जैसे ही गवर्नमेंट ने ये जो पीएमएलए के अंडर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके आए और एफआईयू को बंद बंद बोला कि आप मॉनिटर करो, तो वो काफी काफी कम हो गया है। मतलब अब आज की डेट में, जैसे मैं बोला कि जो जो क्रिप्टो विड्रॉल है जो इंडियन एक्सचेंजेस दे रहे हैं, उसमें काफी केयरफुल है। ऐसा नहीं कि आप जाओ सबको क्रिप्टो विड्रॉल मिल रहा है। वो काफी ज्यादा एनहांस ड्यू डिलिजेंस करते हैं क्रिप्टो विड्रॉल देने से पहले, कि भाई हम्म. कि पैसे का सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, इलीजिटिमेट तो नहीं है, कहाँ पे आप लेके जा रहे हो, वो सारी चीजें चेक करते हैं। तो वो वाला जो फ्रॉड है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, काफी कम हो गया है मेरे हिसाब से। ठीक है। अभी दूसरी बात है कि अभी एक्सचेंजेस सेफ हैं कि नहीं है। आ, देखिए एक तो फ्रॉड तो अलग चीज है कि ठीक है किसी ने अगर फ्रॉड करा तो जीसे, बट दूसरा यह है कि क्रिप्टो सेफ जो एक्सचेंजेस हैं वो कितना सिक्योरिटी वाला का काम कर रहे हैं। ठीक है।
उसमें आई थिंक काफी काम करने की अभी जरूरत है रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें आई थिंक मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस पासपेक्ट में क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रॉब्लम है। जो आपने मेंशन किया कि भाई कि एक हैक हुआ इंडिया में और काफी सारे पैसे निकल के गए। उसके बाद अगर आप देखो इस साल ही अभी आई थिंक 2 महीने पहले एक ग्लोबल एक्सचेंज है जिसमें $1.4 बिलियन का हैक हुआ। ओके। हम्म। और इनफैक्ट बोला जाता है कि जिस जिन वो सेम ही ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व, जो हैकर्स हैं वो सेम ही ग्रुप ऑफ हैकर्स हैं जो इन्वॉल्व इन दोनों केसेस में। तो हाँ, इसके ऊपर आई थिंक ना ना हमें इंडिया में तो ऑब्वियसली जरूरत है, बट ग्लोबली जरूरत है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे मेक श्योर किया जाए कि भाई के जो कस्टमर के एसेट्स हैं एक्सचेंजेस के पास, वो हम्म। कैसे इंश्योर किया जाए कि वो सेफ रहेंगे। ठीक है। उसमें काफी सारे एक्चुअली में सजेशंस हैं, बट वो तभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जब एक रेगुलेटरी उसके ऊपर फ्रेमवर्क आए बेसिकली। तो आई थिंक उसके ऊपर काम हो रहा है। हैकिंग ऑफ क्रिप्टो इज अ रियल चैलेंज। एवरी ईयर हम देखते हैं कि ग्लोबली कोई एक या दूसरा एक्सचेंज हैक होता है। तो उसके ऊपर आई थिंक इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को साथ में मिलके काम करना चाहिए, कर रहे हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है आई थिंक। ओके। और आप इंडिया के बारे में क्या बताएंगे कि वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द क्रिप्टो रेस? आई थिंक देयर आर कंट्रीज, इवन स्मॉलर कंट्रीज लाइक माल्टा, जिसको ब्लॉकचेन आइलैंड बोला जा रहा है अभी, एंड यूएस, चाइना, दे आर ऑल वे अहेड। यूएस में अभी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका वन ऑफ हिज एजेंडास वाज टू मेक यूएस लीडिंग कंट्री इन क्रिप्टो, and then there are countries like UAE and Singapore. They're doing a lot of investment in crypto ecosystem. Where does India stand? तो मुझे लगता है कि देखिए कि इंडिया में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उसका मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि जैसे क्या है कि ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 4-5 साल तक देखें, 2020-21 में गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट ड्राफ्ट बिल लेके आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें था कि भाई क्रिप्टो को बैन कर देंगे। काफी सारी पेनल्टीज उसमें थी, मतलब काफी ज्यादा टफ लॉ था वो। ठीक है। उसके बाद से काफी पॉजिटिव जो है बोलते हैं डायरेक्शन में काम हुआ है। गवर्नमेंट अब जो करंट थिंकिंग है गवर्नमेंट की कि भाई कि हम लोग क्रिप्टो को बैन नहीं करेंगे, रेगुलेट करेंगे सही से। इनकम टैक्स के ऊपर क्लैरिटी आई है। ये जो हमारा पीएमएलए का जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे आपका क्लैरिटी आएगा है। ठीक है। तो वो एक तरफ से है। बट दूसरा एक चीज जहाँ पे लैक ऑफ प्रोग्रेस है वो कि जो पॉजिटिव रेगुलेशन है, जो कि मतलब जो जैसे आपने किन जिन कंट्रीज का नाम लिया कि भाई कि वो लोग वेलकम कर रहे हैं क्रिप्टो। ठीक है। अभी हम स्टेज पे हैं कि हम लोग बोलते हैं कि कैसे रेगुलेट करें, कैसे कंट्रोल करें। Mhm. तो जो रेगुलेट करें कंट्रोल करें इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बिना तो काम हो नहीं सकता। क्योंकि कोई भी नई इंडस्ट्री में अगर आप इंश्योर नहीं करेंगे कि जो बैड एक्टर्स हैं वो बाहर रहें, वो उसके ऊपर उसका एडवांटेज ना ले पाए नई इंडस्ट्री का, तो वो तो बेसिक चीज है। ठीक है। तो आई थिंक उसके ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, जो बेसिक चीज के उस पर भी अभी काफी काम होना बाकी है। बट जो मोर इम्पोर्टेंट और जो आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंट है कि भाई हम उसको कैसे जो नई इंडस्ट्री है उसको कैसे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर सकें। कैसे हम लोग क्लैरिटी दे सकें कि अगर मेरे को मान लो एक क्रिप्टो में ब्लॉकचेन में अगर मेरे को कोई नई चीज चालू करनी है, ठीक है, नया प्रोजेक्ट चालू करना है, नई कंपनी चालू करनी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2-3 साल बाद गवर्नमेंट बोलेगी तो जो आपको बोल रहे कर रहे थे गलत कर रहे थे, इलीगल था। ओके। Hmm. तो वो जो बाकी कंट्रीज है वो उस क्लैरिटी को लेके आ रही है जिसमें अभी इंडिया में उसके ऊपर उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। ठीक है। अब क्या है कि अगर आप देखो, मुझे लगता है जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ओके। Yeah. स्पेशली अगर हम कंबाइन करें ब्लॉकचेन को और एआई को, ब्लॉकचेन, एआई एंड क्रिप्टो, ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है। और इसमें बहुत सारी $1 ट्रिलियन कंपनीज बनने वाली हैं इस स्पेस में अगले 5 साल 10 साल में। ओके। अब हमको एज ए सोसाइटी डिसाइड करना है कि भाई कि वो कंपनीज इंडिया में बनेंगी बैठ के कि इंडियंस बाहर जाके बनाएंगे। ओके।
जैसे हमको दिखता है कि भाई कि ग्लोबली अगर जितने भी टेक कंपनीज हैं उनके सीईओज वगैरह सब इंडियंस हैं। ओके, ऑब्वियसली दैट इज वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक कि हम लोग को उस डायरेक्शन में जाना है। हमको डायरेक्शन में जाना है कि इंडियंस इंडिया में बैठ के वो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बनाए, हम्म। ना कि किसी ट्रिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ बने बाहर जाके, या कोई ट्रिलियन डॉलर कंपनी बाहर जाके बनाए। ठीक है। राइट। और उसके लिए हमको बहुत सारे पॉजिटिव रेगुलेशंस और बहुत क्विकली लानी पड़ेंगे इस इंडस्ट्री में। अ, तो तो वो होना जरूरी है, आई थिंक। गॉट इट। आपने बताया था कि अराउंड 2017 is the year when you got introduced to crypto. Even I also knew about Bitcoin and everything in the same year. That was a year when a bull run happened. Crypto का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा था उसी ईयर में। तो कैन यू टेल अबाउट योर जर्नी इन द क्रिप्टो वर्ल्ड? आपने कब पहले क्रिप्टो को जाना, कैसे जाना, फिर हाउ डिड यू अराइव एट ए कंपनी, बिल्डिंग अ कंपनी इन द क्रिप्टो इटसेल्फ? या तो देखिए क्या है कि मेरा आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस का बैकग्राउंड है। थ्रू आउट मैंने फाइनेंस में ही काम करा है। ओके। तो 2017 में आई वाज लुकिंग फॉर ए कैरियर चेंज के भाई ठीक है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था 3-4 साल हो गए थे, मैंने कहा ठीक है नए। तब मैं आई केम अक्रॉस जेपे। ठीक है। तो इंटरेक्शन हुई, एक दो इंटरेक्शन हुई, मुझे फ्रैंकली शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया कि बिटकॉइन क्या होता है ये और क्या है, पता नहीं क्या चीज होती है। तो इनफैक्ट इनिशियली मैंने उनको बोला कि इट वाज ए सीएफओ पोजीशन एक्चुअली। ठीक है। तो पहले तो मैंने उनको बोला कि आई एम नॉट श्योर कि क्या चीज़ है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि होता क्या है ये बिटकॉइन। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया, 3-4 घंटे तक मैं फाउंडर्स के साथ, खासकर जो टेक फाउंडर है उनके साथ बैठा कि भाई ये होता क्या है। उन्होंने मेरे और काफी उन्होंने डिटेल में समझाया मैंने मेरे को। तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ मतलब इसके भाई ऐसा नहीं कि टोटली कुछ पॉन्जी स्कीम है या फ्रॉड है, कुछ तो है इसमें। तो तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने वहाँ पे सीएफओ ज्वाइन करा। ठीक है। बट उसके बाद जो टाइम बीता, अगले 3 महीने, 6 महीने, साल भर, ओके, दैट आई थिंक चेंज माई लाइफ। मैं काफी ज्यादा डीप में गया अंदर के बिटकॉइन के, खास करके क्यों, क्या, कैसे, हाउ डज इट वर्क, क्या वैल्यू ऐड करता है और क्या इसका पोटेंशियल है। तो वो मेरा स्टार्टिंग था, आई थिंक। उसके बाद फिर धीरे 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 अगले 3-4 साल में मैं सीईओ बना कंपनी का। कंपनी में जेप मैंने रन करा 2-3 साल के लिए। ओके। अ, उसके बाद मेरे बैक ऑफ माइंड पे हमेशा था कि भाई मेरे को अपना कभी ना कभी अपना एक वेंचर रन करना है। तो मुझे लगा कि भाई कि ये जो डेरिवेटिव मार्केट है, क्रिप्टो फ्यूचर्स है, इसे इट इज समथिंग विच इज के जो इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है, और जो ये मतलब एक प्रोडक्ट है जिसका काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया में। खासकर जो रेगुलेशंस आ रहे थे जिसमें क्रिप्टो विड्रॉल वाज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो मुझे लगा कि जो आईएनआर बेस्ड बैग, जहाँ पे आप आईएनआर में अपना मार्जिन दे सकते हो, वो काफी काम करेगा। तो हम्म। इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि इनफैक्ट मेरे जो पुराने फाउंडर्स थे और पुरानी कंपनी के जो ओनर्स थे, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा कि इसको स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो आई थिंक मेजर थिंग वाज कि अपॉर्चुनिटी का आई, एक तो दूसरा, मुझे हमेशा था कि मेरे को अपना कुछ आई मैंने जो पहले नहीं किया था यंग एज में, मुझे लगा हम्म। कि अभी राइट टाइम है शायद करने के लिए वो। तो खुद खुद का कुछ करना था इसलिए स्टार्ट किया। तो दो चीजें, खुद का कुछ करना था, प्लस आई थिंक राइट अपॉर्चुनिटी आई, मुझे लगा कि दिस इज द प्रोडक्ट विच इज नीडेड इन द मार्केट। और मुझे लगा कि आई एम द राइट पर्सन टू डू दिस बेसिकली। गॉट इट। क्योंकि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, और काफी अंडरस्टैंडिंग है, काफी एक्सपीरियंस है क्रिप्टो में। तो मुझे लगा कि मैं एक करेक्ट प्रोडक्ट बना सकता हूँ उसमें। गॉट इट। तो यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी और खुद को भी थोड़ा मोटिवेशन था कि कुछ ना कुछ करना है। बट टू स्टार्ट ए वेंचर आपको बहुत सारा अदर चीजें भी चाहिए होता है, जैसे कि यू नीड स्ट्रॉन्ग टेक बिहाइंड, एटलीस्ट क्रिप्टो में तो टेक्नोलॉजी इज द कोर, यू नीड टेक्निकल या पीपल टू बिल्ड द प्लेटफॉर्म। तो आपने वो सब कैसे किया? इसमें दो पार्ट है। इसमें देखो, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को अच्छा, बहुत अच्छा टेक टीम मिला।
इनिशियल जो मेरे 5-6 इंजीनियर्स थे, काफी अच्छे इंजीनियर्स मिले मेरे को, जिनको उनको भी अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी बहुत क्रिप्टो के बारे में। ठीक है। दूसरा, आई थिंक मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री में ना टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट होती होती है। ठीक है। बट टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रोडक्ट होता है कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि ये वाला प्रोडक्ट मेरे को बनाना है, ये होना चाहिए उसमें। ठीक है। तो उसमें इंजीनियरों को काफी मोटिवेशन मिलता है, उनको काफी उनकी जॉब जो है इजी हो जाती है। ठीक है। हम्म। कुछ केसेस में एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कि इंजीनियर को पता होगा कि क्या करना है। ठीक है। बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई आपके दिमाग में प्रोडक्ट की क्लैरिटी है कि नहीं है। और वो क्लैरिटी आप जो है इंजीनियर को कन्वे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उनकी भाषा में। हम्म। ओके। तो मुझे लगता है एक तो वो था, मुझे प्रोडक्ट की क्लैरिटी थी कि मुझे क्या बनाना है एग्जैक्टली और ऐसे कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को जो इंजीनियर मिले वो, देखिए क्या है, मुझे लगता है कि काफी जगह हमने सुना है कि जैसे जो आप जो रिक्रूट करते हो एटीट्यूड के लिए करते हो। ठीक है। एक बंदे ने आईआईटी या रीजनेबली गुड जगह से अगर इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद उसका करेक्ट एटीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, इन टर्म्स ऑफ भाई कि ओपन माइंड है कि नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद यही है कि भाई आप कैसे जेल करते हो, कैसे आप अपने आइडियाज को कन्वे करते हो, कैसे उनके आइडियाज को सुनते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये नहीं पता होना चाहिए कि कोड कैसे होता है, बट ये पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम्म। उतनी नॉलेज आपको अगर नहीं भी है तो आपको वो सीखने का वो जज्बा होना चाहिए कि भाई कि ऐसा नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है आपके लिए ब्लैक बॉक्स Got है। it. ब्लैक बॉक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में। कुछ चैलेंजेस आई कि मतलब आपने कुछ बोला कि ये बना दो और वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है, ये फिजिबल ही नहीं है, मतलब हाँ। बैक एंड फोर्थ में बिटवीन ए फाइनेंस गाय एंड ए टेक टेक गाय, आई थिंक वो तो होता होगा। नहीं होता है, वो आज की डेट में भी रोज होता है एक्चुअली, आज सुबह भी हो रहा था कि भाई कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, कितना टाइम लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो अगेन मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मेरा स्टाइल ये है कि अगर हम मीटिंग में बैठे हैं, आप जितनी मर्जी लड़ाई करो, मैं आपसे लड़ाई करूंगा, आप मुझसे लड़ाई करो, डजेंट मैटर। ओके। हम्म। मीटिंग के बाहर जाएंगे तो हम सब दोस्त हैं इंडी के अंदर, आप मेरे को कन्विंस करो, मैं आपको कन्विंस करूंगा। मेरी नॉलेज लिमिटेड है टेक के बारे में, आपकी नॉलेज लिमिटेड है कुछ और एस्पेक्ट के बारे में, तो हम लोग फ्रैंकली डिस्कस करेंगे। तो वो आई थिंक उसी तरीके से होना चाहिए, उसी तरीके से होता है कि आप इंजीनियर को बिजनेस समझा रहे हो और इंजीनियर आपको इंजीनियरिंग सिखा रहा है। ओके। एज एट कि मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को जाके कोड करना आना चाहिए, बट मुझे पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। हम्म। ठीक है। और दूसरा, आई थिंक स्टार्टअप में मैंने अपने फर्स्ट स्टार्टअप में ये चीज सीखी थी कि स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। ओके। आप 6 महीने में परफेक्ट प्रोडक्ट बनाओ वर्सेस 1 महीने में सेमी परफेक्ट प्रोडक्ट बनाओ जो आप धीरे धीरे इंप्रूव करो। तो वो जो एक सेकंड वाला ऑप्शन है इट्स मच बेटर। ओके। तो मैं हमेशा स्पीड पे फोकस करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है, ये 10 फीचर नॉर्मली होने चाहिए, क्या हम 10 फीचर को 5 फीचर पे लेके आके उसको 6 महीने की जगह 2 महीने में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर 2 महीने के बाद हम तीसरे चौथे 5वें महीने में ये 5 फीचर ऐड करेंगे काइंड ऑफ। ओके। हम्म। तो वो जो ट्रेड ऑफ है, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक किसी भी स्टार्टअप में पीपल शुड नॉट वेट फॉर परफेक्शन। स्पीड इज मच इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। राइट, ये स्टार्टअप के लिंगो में बिल्ड फास्ट फेल फास्ट बोलते हैं, मतलब जल्दी जल्दी से हाँ। इटरेशन करो एंड हाँ। इससे मार्केट टेस्टिंग भी हो जाती है। यस दैट्स राइट। स्पीकिंग ऑफ मार्केट, आई थिंक बीच में क्रिप्टो, स्पेशली इंडियन क्रिप्टो मार्केट में रेगुलेशन स्टैंड पॉइंट में कुछ चैलेंजेस आई थी, जैसे कि आपने भी अभी बताया कि गवर्नमेंट समटाइम्स चेंजेस द रूल इंस्टेंटली। तो इससे एंटरप्रेन्योर को काफी दिक्कतें आ जाती है, तो आपको कुछ ऐसा फेस हुआ क्या? ये क्या है कि फॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो एक्सचेंज बिजनेस है ना, वो
सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है एक्सचेंज बिजनेस को। बट दूसरा एस्पेक्ट है, एक्सचेंज बिजनेस सबसे सिंपल बिजनेस है अगर हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो स्पेस में देखें। सबसे सिंपल बिजनेस एक्सचेंज बिजनेस ही है। और एटलीस्ट एक्सचेंज बिजनेस में बहुत सारी क्लैरिटी है। ओके। क्लैरिटी जो नहीं है वो है, जो देखिए एक्सचेंज बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज बिजनेस में हम ये कर रहे हैं कि कोई और प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है। किसी ने बिटकॉइन बनाया, किसी ने इथेरियम बनाया, किसी ने कोई और कॉइन बनाया। Mm-hmm. हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई आप उसको डिस्कवरी करो कि क्या प्राइस है किस। ओके। तो शेयर मार्केट की अगर हम पार्लेंस में देखें कि भाई आप उस शेयर को परचेज खरीद रहे हो, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो प्राइस डिस्कवरी में हेल्प कर रहे हो। ठीक है। बट वो इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो जो प्रोडक्ट क्या बिल्ड हो रहा Mm-hmm. है ना। अगर शेयर मार्केट में भी अगर एक प्रोडक्ट आप एक कंपनी बनाते हो, तो आप वो कंपनी को कैसे चला रहे हो, कैसे उसका पोटेंशियल है आगे जाके, कितना रिवेन्यू जनरेट करेगी। ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसी को क्रिप्टो स्पेस में देखें कि जो वो जो लोग हैं जो उन ब्लॉकचेन वाले प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ब्लॉकचेन क्रिप्टो एआई वाले प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको क्लैरिटी है कि नहीं है। उन्होंने क्वाइन तो बना दिया जो हमने लिस्ट कर दिया और ट्रेड होने लगा। Mm-hmm. बट वो जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको अ, वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। वो कंफर्टेबल इसलिए है, मतलब बेसिकली कि वो इतना कंफर्टेबल है कि वो इंडिया में बैठ के वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कि वो दुबई में किसी और जगह जाके वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्योंकि क्या है, अगर क्रिप्टो ग्लोबल है। ठीक है। Mm. बहुत सारी चीजें आप जो इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया से बाहर से भी कर सकते हैं। Right. ठीक है। अब मैं अगर एक इंडियन इंडिया हूँ, इंडिया में बैठा हुआ हूँ, तो गवर्नमेंट मेरे को एग्रीकल्चर करनी चाहिए, भाई तुम यहीं बैठ के बनाओ ना, बाहर जाके क्यों बना रहे हो। आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो हम देंगे। ठीक है। Mm-hmm. तो वो वहां पे प्रॉब्लम है बेसिकली। Got it. Uh, Abhi, if we talk about Pi, Abhi, what is the state of the company? Like Pi 42 में how many employees are there? How many registered customers are there? What's the size of the transaction? If you can share a few things देखिए around. क्या है कि हमारे अभी अराउंड आई थिंक 60 के करीब, 60 के करीब लोग हैं हमारे पास। बैंगलोर में ऑफिस है हमारा। इंजीनियरिंग सब, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस सब मिला के 60 के करीब लोग हैं हमारे। अराउंड 2 लाख के करीब रजिस्टर्ड यूजर्स हैं Mm-hmm. बेसिकली। और वॉल्यूम तो ऑब्वियसली मंथ ऑन मंथ फ्लक्चुएट होता है, कभी किसी महीने ज़्यादा होता है, कम होता है। बट आई थिंक वी आर डूइंग अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द मंथ, $500 million काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोग महीने के Got it. अप्रोक्सीमेटली। और आई थिंक काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इसमें। uh, हमारा B2B प्रोडक्ट भी है, जहाँ पे हम लोग इवन अदर एक्सचेंजेस को हेल्प करते हैं फ्यूचर्स लॉन्च करने के लिए। Okay. ओके। इंडियन एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से हमारा बात चल रहा है कि हम अपना प्रोडक्ट वाइट लेबल करके उनको हेल्प करें फ्यूचर्स लॉन्च करने के लिए। तो वो भी हम लोग वहाँ पे भी फोकस कर रहे Got it. You said almost 2 lakh people registered on the platform, and I'm assuming that's a big chunk of the total customer base in India, because India में number of crypto users is very less compared to the total number of, let's say, people who have bank accounts or who are at least investing in stock mutual fund. I think the penetration rate, I'm not sure, but it will be less than 1%. तो आप उसके अराउंड कुछ डेटा पॉइंट शेयर करेंगे कि what is the हैं। level of, yeah. एक्चुअली 1% से कम नहीं है, अराउंड मेरे ख्याल से 2 ढाई से 3% के करीब है। Okay. आई थिंक 30 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स होंगे इंडिया में। बट उसमें से एक्टिव कम होंगे ऑब्वियसली। क्या है, देखिए हम्म. कि 30 मिलियन जो नंबर है वो आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज, किसी ने मतलब क्रिप्टो में ट्रेड करा है। ठीक है। अब तो एंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ कि भाई के अभी इतना रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है ना। हम्म. तो आई थिंक इन स्पाइट ऑफ दैट काफी अच्छा यूजर बेस है इंडिया में। बट यही है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जिसको अगर बोले खासकर स्पॉट साइड पे, वो पिछले 2-3 सालों में कम हुई है। फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स में इंक्रीज हुई है, स्पॉट में कम हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सेशन है काफी ज्यादा हैवी है स्पॉट में। बट आई थिंक काफी इंकरेजिंग नंबर है। और
मुझे लगता है फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्रिप्टो में जो एंटरप्रेन्योर है उसका भी काफी, आई मीन देयर इज नो पब्लिक नंबर अवेलेबल, बट उसमें काफी ज्यादा लोग हैं और जो इंडिया में बैठ के, इवन इंडिया से बाहर जाके इनके ऊपर काम कर रहे हैं। क्रिप्टो में और क्या एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आपने फ्यूचर का सोचा? हम्म। आई थिंक exchanges, crypto exchanges are quite common, the oldest form of crypto business. अभी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसके ऊपर आई थिंक आई हैव हर्ड समवन हु इज वर्किंग ऑन क्रिप्टो टैक्सेशन प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो के ऊपर और दो तीन यूज केस के ऊपर काम हो रहा है, बट व्हाट आर सम ऑफ द वेकेंट प्लेसेस जिसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है बट दे हैव ए बिग अपॉर्चुनिटी देयर फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू क्रिएट वैल्यू, जनरेट वेल्थ? आपने या कुछ ट्रेंड्स देखा है क्या? देखिए देखिए क्या है कि सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस ऑब्वियसली, आई थिंक क्रिप्टो में सबसे बड़ा यूज केस है पेमेंट सिस्टम्स। ओके। और जो काफी कंट्रीज उसको यूज कर रही हैं, जो पेमेंट सिस्टम है उसको काफी 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 ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट है अगर हम क्रिप्टो को यूज करते हैं एज ए पेमेंट सिस्टम, जो इंडिया में अभी नहीं है, ऑब्वियसली रेगुलेशन नहीं है उसके हिसाब से। दूसरा जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको हम काफी इंडस्ट्रीज में यूज, मतलब जैसे रियल रियल वर्ल्ड एसेट्स में, ओके, हम्म। यूज हो रहा है कि भाई कि कैसे हम टोकनाइज करें रियल वर्ल्ड एसेट्स को। इवन फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स में कई जगह यूज हो रहा है। ओके। हेल्थ केयर में कई जगह यूज हो रहा है, जहाँ पे भी बेसिकली आपको इंश्योर करना है कि जो चेन ऑफ कस्टडी है, ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है, वो वेरीफाइएबल है कि भाई कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, आप किसी भी लेवल पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। ठीक हम्म। है। उस इंडस्ट्रीज में लोग यूज कर रहे हैं काफी कंट्रीज में। अ, जो फॉर एग्जांपल जो उसका पोटेंशियल है, अगेन इसमें काफी चीजें रेगुलेशंस में आती हैं कि भाई कि जैसे जो एसेट्स के रिकॉर्ड्स हैं, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स हो गए या इवन व्हीकल्स के रिकॉर्ड्स हो गए। ओके। जहाँ पे अगेन देयर इज ए चेन ऑफ इवेंट्स कि भाई इससे पहले इसकी ओनरशिप इससे थी, इससे पहले इसकी ओनरशिप थी, इससे पहले इनकी ओनरशिप, और सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली ब्लॉकचेन पे हैं, जिसमें आपका प्राइवेसी भी इंश्योर होती है पर एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी, मतलब इट्स लाइक, आई थिंक क्रिप्टो इज जो है ना वो जो यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को साथ साथ इंश्योर कर सकते हम्म। हो। इट्स नॉट ईदर और। ओके। तो काफी सारी चीजों में काम हो रहा है, बट काफी सारी चीजों में जो जो उसका मेन फायदा जो हो सकता है वो तभी हो सकता है कि जो जब रेगुलेशन थोड़ा सपोर्टिव हो, हम्म। बेसिकली। तो ये है। गॉट इट। हम्म। अब अभी माय फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द विजन ऑफ पाई 42 अभी, नेक्स्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में आप किधर देखना चाहते हैं पाई 42 को? ये क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट 5 ईयर का एक्सपेक्टेशन है, मे बी लाइक 3 to 5 ईयर्स का है, कि नंबर वन तो देखिए कि मुझे लगता है कि अभी भी जो इंडिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंज स्पेस में जो लीडरशिप पोजीशन है, अभी भी वो कंटेस्टेड है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक एक्सचेंज आज की डेट में जो लीडरशिप, अगर हम पिछले 5-7 साल का एक्सपीरियंस देखें तो अभी भी वो कॉन्टेस्ट है लीडरशिप पोजीशन का। हम्म। मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में हमारे पास एक रियल चांस है कि हम नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर इंडिया में बने। ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज स्पेस में। सेकंड, मुझे लगता है कि हमको अगेन अपॉर्चुनिटी है, जिसका इसका प्रोडक्ट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, कि ग्लोबल लेवल पे काफी बड़ा एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी है कि हम ग्लोबल लेवल पे एक काफी बड़ा एक्सचेंज बन सके और हम्म। क्रिप्टो के आसपास जो चीजें हैं उसको कर सकें। ठीक है। जैसे मैं बोला कि कुछ चीजें इंडिया में कर सकते हैं, कुछ चीजें इंडिया में नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट सिस्टम हो गया क्रिप्टो से अराउंड। ओके। तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे विद इन डेरिवेटिव स्पेस ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन जो है, जो क्रिप्टो ऑप्शन, अभी हम फ्यूचर्स कर रहे हैं, हम्म। ऑप्शंस अगेन वेरी बहुत बड़ी मार्केट है। ओके। ओके। उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और वहां पे हम लोग अगेन, मुझे लगता है कि ग्लोबल लीडरशिप और क्लोज टू ग्लोबल टॉप 5 एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड, वो हम्म। पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, आई थिंक 4 to 5 ईयर्स में। गॉट इट। Well, on this note, we will close the session. Thanks for joining us, Avinash. Pleasure to have you on the platform. बहुत सारा चीजें जानने को मिला around crypto exchanges and futures, derivatives and all.
and kudos to the work that you are doing. Thanks. Really appreciate you inviting me here, Priya Ranjan. Thanks. Thank you, Abhinay.